नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ओशनोग्राफी के नेचर एंड स्कोप के बारे में। और इससे पहले हाइड्रोस्फीयर के 2 वीडियोस में हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ के लगभग 70.8% एरिया में जल का विस्तार है, जिसे जलमंडल कहा जाता है या हाइड्रोस्फीयर जिसे कहते हैं। और इसी जलमंडल के अध्ययन को हम समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी कहते हैं। और भौतिक भूगोल की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में ओशनोग्राफी का अपना अलग महत्व है, क्योंकि सागरीय पर्यावरण से जुड़े हुए सभी बिंदुओं का अध्ययन हम स्थानिक संदर्भ में करते हैं। और जब किसी भी विज्ञान में स्थानिक संदर्भ आ जाता है तो उसमें भूगोल का समावेश अपने आप हो जाता है। ओशनोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। ओकियानोस जिसका मतलब भी समुद्र होता है, और ओशेनियस जिसका तात्पर्य भी समुद्र होता है, से बना माना जाता है। और ग्राफिया, जैसा कि हम जानते हैं, इसका मतलब होता है वर्णन करना। अतः अगर हम समुद्र विज्ञान को शाब्दिक अर्थों के आधार पे अगर हम परिभाषित करें, यानी इसका जो नाम है उसके आधार पे अगर हम इसको परिभाषित करें, तो यह एक वह सागरीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सागरीय पर्यावरण एवं तत्वों, भौतिक, रासायनिक एवं जीवीय प्रक्रमों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी महासागरों के बारे में, महासागरों के पर्यावरण के बारे में, और उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनकी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं, उनके बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो वो ओशनोग्राफी कहलाती है। वास्तव में इसको कई जगह ओशनोग्राफी की जगह ओशनोलॉजी शब्द भी कहने का चलन रहा है, परंतु जो ओशनोग्राफी शब्द है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो इसलिए यही अभी तक रूटीन में चल रहा है। जबकि जो ओलॉजी होता है उसका मतलब होता है विज्ञान। तो इस तरह से ओशनोलॉजी का सामान्य जो अर्थ होगा वो होगा समुद्र का विज्ञान। और आजकल इसे कई जगह मरीन साइंस के नाम से भी पुकारा जाता है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत समुद्र तटीय क्षेत्र, एस्चुरी, महासागरीय निमग्न तट, समुद्री जीव, समुद्री धाराएं, और जो थर्मोडायनेमिक्स होती है और जो डायनेमिक्स होती हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ ही समुद्र विज्ञान जो है वो एक सिस्टेमेटिक भौतिक विज्ञान है, जो केवल समुद्रों का ही अध्ययन नहीं करता है बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर अनुशासनिक जिसे हम कहेंगे वो विज्ञान है, जिसमें अन्य जो विज्ञान हैं जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान के माध्यम से सागरीय जल के भौतिक एवं रासायनिक अध्ययन उसमें आएगा। तापमान, लवणता एवं घनत्व, सागरीय गतियाँ जैसे कि ज्वार, सागरीय तरंग, महासागरीय धाराएं, सुनामी, और इसके अलावा सागरीय अवसादों, निक्षेपों, सागरीय संसाधनों, तटीय आवासों, सागरीय जीवों, जैविक उत्पादकता, मानव एवं पर्यावरण के संबंधों आदि सभी का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न वैज्ञानिकों ने समुद्र विज्ञान को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। और इनमें से जो कुछ विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं H.A. मार्मर की परिभाषा के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा समुद्र विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतया समुद्र बेसिनों के आकार एवं गुण, जल की रचना एवं गतियाँ आदि शामिल हैं। तो एक तरह से उन्होंने यही बताया कि
जब हम ओशनोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें जो समुद्र बेसिन है उनके बारे में और उनका जो जल है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं और क्या उनका मूवमेंट है वाटर का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं O.W. फ्रीमैन की। उन्होंने ये कहा, मौसम विज्ञान की भांति समुद्र विज्ञान भी भौगोलिक धरातल यानी मिट्टी से उत्पन्न विज्ञान है। यह जलमंडल से संबंधित है जो पृथ्वी का अत्यंत गतिशील भाग है। जब हम फिज़िकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसकी तीन मेन ब्रांच मानी जाती हैं, या तीन जो मेन उसके पार्ट माने जाते हैं वो हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो हम ओशनोग्राफी में जो उसका गतिशील तरल जो पार्ट है जिसे कि जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, उसका हम अध्ययन करते हैं। और अगले जो विद्वान हैं जे प्राउडमैन, उन्होंने ये कहा, समुद्र विज्ञान सागरीय जल के भौतिक गुण धर्मों के संदर्भ में गतिकी यानी डायनेमिक्स एवं ऊष्मा गति यानी थर्मोडायनेमिक्स के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करता है। उन्होंने यहाँ पे एक तरह से फिजिक्स की जो दो शब्द हैं डायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसको यहाँ पे उन्होंने शामिल कर दिया और एक तरह से इसे नेचुरल साइंस का एक उन्होंने भाग माना इसे। और इसके बाद अगले जो हैं वो हैं स्वेर्ड्रुएप, जॉनसन एंड फ्लेमिंग, और उन्होंने ये कहा, समुद्र विज्ञान समुद्र से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करता है, साथ ही यह सागरीय विज्ञानों तथा सागरीय जीव विज्ञान के विविध पक्षों के अर्जित ज्ञान को समाकलित करता है। तो एक तरह से उन्होंने पूरा का पूरा जो इसका विषय क्षेत्र था उसको उन्होंने समराइज कर दिया कि ओशन से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड जो सभी एस्पेक्ट्स हैं, सभी की स्टडी करना जो है वो ओशनोग्राफी में आता है। और इसमें हम जो मरीन साइंस है यानी सागरीय विज्ञान है, और इसके साथ ही साथ सागरीय जीव विज्ञान यानी मरीन बायोलॉजी जो है उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को हम ओशनोग्राफी में शामिल करते हैं। और ये सारी जो परिभाषाएं हैं इनसे ये स्पष्ट होता है कि ओशनोग्राफी को एक नेचुरल जो साइंस है उसकी वो ब्रांच माना गया है जिसका रिलेशन ओशन और ओशन से रिलेटेड जो सारे एलिमेंट्स हैं उनसे है। अतः विज्ञान की जितनी शाखाओं का संबंध पृथ्वी के अध्ययन से है, समुद्र विज्ञान उनमें से एक है। विभिन्न जो समुद्री घटनाएं होती हैं उनका वर्णन करने से इस विज्ञान को भौतिक भूगोल की विशिष्ट शाखा के रूप में मान्यता दी जाती है। लेकिन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें पिछले कई जो दशक हैं उनमें काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग ओशनोग्राफी में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। आधुनिक काल में विभिन्न सागरीय घटनाओं एवं समस्याओं का समाधान फिजिक्स एवं मैथ्स के जो सिद्धांत एवं समीकरण होते हैं उनके अनुसार किया जाता है, और इसी की वजह से आधुनिक समुद्र विज्ञान वास्तव में जियोफिजिक्स की एक विशिष्ट शाखा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। और अब मौसम विज्ञान की तरह समुद्र विज्ञान का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व विकसित हो रहा है। और अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ओशनोग्राफी पे। तो इसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि सागरीय खोज कार्य के लिए जितनी भी समुद्री यात्राएं की गई और जो अनुसंधान अभियान चलाए गए उनका जो उद्देश्य था वही समुद्र विज्ञान का विषय क्षेत्र है। अध्ययन में सुविधा के लिए हम इसके विषय क्षेत्र को इन 10 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, और इनमें जो पहला बिंदु है वो है सागरीय भौमिकीय एवं विवर्तनिकी पक्ष, जियोलॉजिकल एवं
टेक्टोनिक एस्पेक्ट्स जो हैं, यानी इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी कि महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें कि हम महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्रवाह संबंधी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अब ये चीज़ें हो गई इसके ओरिजिन से रिलेटेड। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है सागरीय भू आकृतिक पक्ष, जियोमॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी उसके आकार और बनावट के संदर्भ में किस तरह के सागरीय जो बेसिन हैं या द्रोणियाँ हैं उनमें रिलीफ पाए जाते हैं। तो इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्व्स और स्लोप्स के बारे में पढ़ेंगे। डीप सी प्लेन्स और ट्रेंचेस होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा जो बिंदु है वो है भौतिक एवं रासायनिक पक्ष। तो सागरीय जल के जितने भी भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है सागरीय जल का तापमान, टेम्परेचर कहाँ, गहराई के अनुसार और क्षैतिजीय वितरण के अनुसार कैसा मिलता है, सागरीय जल का घनत्व कितना है, सागरीय जल की शैनता, दबाव, संपीड़नात्मकता, लवणता और सागरीय जो अवसाद एवं निक्षेप होते हैं उन सभी तथ्यों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। और चौथा जो बिंदु है वो है महासागरों की गतियाँ, किस तरह का मूवमेंट जो है वो सागरीय जल में पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत सागरीय तरंगें, महासागरीय धाराएं, महासागरीय ज्वार, सुनामी, ज्वारीय तरंगे, इन सभी का अध्ययन भी ओशनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है भूमंडलीय वायुमंडल, महासागर परिसंचरण तथा वायु सागर प्रतिक्रिया, यानी जो हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच सर्कुलेशन होता है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है होता है उसके बारे में जो स्टडी है वो ओशनोग्राफी के विषय क्षेत्र में आती है। और इसका अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसे सागरीय मौसम विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम वायुमंडलीय परिसंचरण एवं महासागरीय धाराओं और दक्षिणी दोलन एवं वाकर परिसंचरण एवं एल नीनो जैसी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो नेविगेशन है वो सागरीय जो मौसम है उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए हमें वायुमंडल एवं महासागर की पारस्परिक अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका अध्ययन आवश्यक है। इसके अंतर्गत वायुमंडलीय दाब, वायु, समुद्रों के तापमान, पवन, तूफानों, हरिकेन आदि के नियम, उनके मार्ग, महासागरीय धाराओं, हिमशिलाओं तथा मौसम चार्ट, इन सभी का अध्ययन आवश्यक है। और अगला जो बिंदु है वो है तटीय आवास एवं बायोम, जिसके अंतर्गत हम तटीय आवास में एस्चुरी, वेटलैंड्स, लेगून, मैंग्रोव आदि जो हैबिटेट्स होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन है वो ओशनोग्राफी में किया जाता है। और अगला जो इसी का पॉइंट है वो तटीय बायोम, तो लिटोरल बायोम, फिर है सब लिटोरल बायोम और फिर पैलेजिक बायोम, ये भी जो है वो ओशनोग्राफी के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सेवेंथ जो पॉइंट है वो है सागरीय जीव एवं सागरीय पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत सागरीय जीवों का वर्गीकरण, सागरीय पारिस्थितिकी उत्पादकता, सागरीय आहार श्रृंखला एवं जैव भू रसायन चक्र, सागरीय पौधे एवं सागरीय जंतु। ये जो पॉइंट है इसकी अध्ययन की आर्थिक उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो अपने भोजन के लिए सागरों पे निर्भर है। इसके साथ ही प्रवाल भित्ति एवं एटॉल, सागरीय संसाधन, मनुष्य एवं सागरीय पर्यावरण जैसे जो बिंदु हैं वो भी ओशनोग्राफी के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ महासागरीय नौ संचालन यानी नेविगेशन जो है उसकी समस्याएं एवं संभावनाएं, प्लैंकटन खाद्य संसाधनों के विकास की संभावनाएं, विश्व के मत्स्य ग्रहण का विकास यानी फिशरीज़ का जो विकास है, संरक्षण एवं नए
खाद्य संसाधनों की खोज और सागरों के भीतर आंतरिक शक्तियों का प्रभाव जानने जैसे जो भूभौतिकीय अनुसंधान हैं, वे सभी भी समुद्र विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।